हाँ जी, सभी को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता है, सुपर टैट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे, तो हम लोग संस्कृत में अव्यय टॉपिक पढ़ रहे थे। अव्यय में जाना था कि कितने प्रकार के अव्यय होते हैं या फिर अव्यय की परिभाषा क्या हो सकती है। जैसा कि एक बार सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे और उसके आगे जो हमें पढ़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। जैसा कि मैंने हेडिंग दिलवाई थी, अव्यय और निपात। अव्यय क्या होता है? जो भी किसी भी लिंग, कारक, काल और वचन के अनुसार ना बदले उसे अव्यय कहा जाता था। और जो अव्यय की डेफिनेशन थी संस्कृत में, ना व्ययति इति अव्ययम, ना व्ययति इति अव्ययम, ऐसा मैंने सब कुछ बता दिया था। अव्यय कितने प्रकार, जैसे कालवाचक और स्थानवाचक, रीतिवाचक, समुच्चयवाचक, मनोविकार सूचक, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो अव्यय होते, कभी कभी क्या होता, तीन शब्द आपको संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण में से दिए जाएंगे और एक अव्यय, और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा अव्यय है, ठीक। या तीन अव्यय के दिए होंगे और एक अलग कोई दिया होगा तो कहा जाएगा कौन सा अव्यय नहीं है। तो आप उसको प्रयोग कर करके देखेंगे, जिसका कोई रूप ना चलता हो, जिसका लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा गया था। ऐसा मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग ये जानते, कभी कभी क्या होता, क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कोई सा एक शब्द अव्यय दे दिया और कहा इस अव्यय का अर्थ क्या होता है, इस अव्यय का शब्दार्थ क्या हो सकता है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कौन सा अव्यय है, या फिर आपको कोई वाक्य देके इसमें से कुछ कौन सा शब्द अव्यय हो सकता, ऐसे प्रश्न आते थे। तो आधे हम लोगों ने जान लिया था। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से अव्यय का क्या अर्थ होता है। जैसे कि पहला शब्द है, अव्यय को डेफिनेशन, प्रकार, सब कुछ बता दिया था। पहला शब्द है अकस्मात। क्या शब्द है? अकस्मात। कुछ शब्दों को जानेंगे जो साधारणतया पूछे जाते हैं, ठीक है। अकस्मात माने अचानक। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक, ठीक है। अचानक। अब इस अकस्मात को, इस अचानक को आपके हिंदी में भी अव्यय क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी हिंदी है और ये संस्कृत है। अब इस अचानक को या फिर अकस्मात को आप एक वचन के साथ प्रयोग करो, या बहुवचन के साथ, या स्त्रीलिंग के साथ, या पुल्लिंग के साथ, या आज, या कभी भविष्य में, या पास्ट में, तो ऐसा अकस्मात जो है, अचानक जो है, वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। इसी को कहते हैं अव्यय, ठीक है। तो अकस्मात का मतलब अचानक। आगे देखेंगे अग्रतः। अग्रतः, ठीक है। अग्रतः का मतलब आगे। मीनिंग याद करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा नहीं याद करेंगे, फिर क्या होता है, मीनिंग तो बहुत होती हैं लेकिन जनरली से हम लोग जान लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है, आधे से ज्यादा जान लेंगे और आधी चीजें अगर नहीं भी आती तो भी हमें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अचिर। अचिरह। अचिरह, ठीक है। इसका मतलब है बहुत पहले। अचिरह का मतलब है बहुत पहले, जबकि अग्रता का आगे और अकस्मात का अचानक। अकस्मात का क्या? अचानक। अग्रता का आगे, अचिरा का बहुत पहले, ठीक है। आगे देखेंगे अति। अति का मतलब सभी को पता होता है, अधिक। अति का मतलब अधिक। कुछ तो शब्द बहुत सरल है, कुछ ही हैं जो कठिन हैं, ठीक है। आगे देखेंगे खलु। खलु, ये याद रखेंगे, ये पूछ लिए जाते। खलु का मतलब निश्चय ही। खलु का मतलब निश्चय ही। संस्कृत में जिसे खलु कहते हैं उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चय ही। अगर लिखा हो नूनम, क्या लिखा हो? नूनम, तो जो मतलब खलु का होता संस्कृत में, सेम टू सेम वो ही मतलब नूनम का होता है। कहने का मतलब खलु का मतलब भी निश्चय ही और नूनम का मतलब भी निश्चय ही, ठीक है। दोनों का मतलब क्या हो गया? निश्चय ही। आगे देखेंगे तत्र माने वहां। तत्र का क्या मतलब होता है? वहां, ठीक। इसी से संबंधित, जैसे अत्र लिखा हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ। तत्र वहां, अत्र यहाँ। कुत्र लिखा हो, पुत्र लिखा हो कहाँ, क्या हो जाएगा? कहाँ। यत्र लिखा हो, यत्र लिखा हो जहां। और क्या लिखा हो, ठीक है। हो गए इतने सभी। तत्र वहां, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहां, ठीक। थोड़ा सा अंतर है, एक बार चीजों को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे लिखा हो चिरात।
चिरात, ठीक है, इसका मतलब देर से, चिरात देर से। अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, आगे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, देखो तीन शब्द हैं, चिरात लिखा हो तब भी देर से, या फिर चिरेड़ लिखा हो तब भी देर से, चिरेड़ लिखा हो तब भी देर से, या लिखा हो चिरम, क्या लिखा हो, चिरम, तब भी देर से, ठीक है, तब भी देर से। तो तीन शब्द देर से के लिए मिल गए आपको, चिरात, चिरेड़ और चिरम, ठीक, सभी का मतलब देर से। आगे देखेंगे बिना, बिना को हिंदी में भी बिना कहते हैं और संस्कृत में भी बिना कहते हैं, बिना, इसके बिना, जलम बिना, जल के बिना, ठीक। अलम का मतलब होता है, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, हिंदी में जिसे पर्याप्त कहते हैं, संस्कृत में अलम, ठीक है। अभिता, अभिता, ये सभी शब्द प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में, दोनों ओर, दोनों ओर, ठीक है। और परिता लिखा हो, क्या लिखा हो, परितः लिखा हो चारों ओर, परितः चारों ओर, ठीक है, परितः चारों ओर। या इसके साथ उभयता होता है, उभयता होता है, और इसके साथ सर्वथा होता है, ठीक। या तो लिखा हो उभयता या अभिता, दोनों का मतलब दोनों ओर, या लिखा हो सर्वतः या परिता, दोनों का मतलब चारों ओर, ठीक है। आगे देखेंगे कदापि, कदापि, कभी भी, कभी भी, ठीक है। अगर लेकिन कदा लिखा हो तो कभी हो जाएगा, ठीक। और अपी लिखा हो, अपी, अपी लिखा हो तो क्या हो जाएगा, भी, ठीक। इसीलिए तो दोनों को अलग अलग कर दो, तो उसकी मीनिंग कदा माने कभी, अपी माने भी, तो कदापि का मतलब कभी भी, एक ही शब्द में दो याद हो गए आपको। अपितु, अपितु हिंदी में क्या कहते हैं, बल्कि, ठीक है, चूंकि, इस तरह से, ठीक। ये शब्द आप देखेंगे हुम, ये शब्द हुम, ये अच्छा है, ठीक। हुम क्या है, ये संस्कृत में जिसे हुम कहते, हिंदी में मतलब कोई गुस्सा कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, क्रोध सूचक शब्द, ठीक है। हुम क्या कहलाएगा, क्रोध सूचक शब्द, क्या कहलाएगा, हुम कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अधुना लिखा हो, अगर क्या लिखा हो, अधुना लिखा हो तो अब, और अध लिखा हो तो आज, ठीक है। अधुना लिखा हो तो अब, अध लिखा हो तो आज, इदानीम लिखा हो, इदानीम लिखा हो तो इस समय, ठीक, इस समय, इदानीम लिखा हो तो इस समय। तो आपने देखा कि ऐसे ही शब्द संस्कृत में पूछे जाते हैं अव्यय में। एक बार इनको रिवीजन करते हैं। अकस्मात, अचानक, ठीक है। अग्रतः, आगे। अचिरः, बहुत पहले। अचिर, ठीक है। अति, अधिक। अति पता ही होता कि अति। खलु, निश्चय ही। नूनम, निश्चय ही। तत्र, वहां। और अत्र, यहाँ। कुत्र, कहाँ। यत्र, जहां। चिरात, देर से, ठीक। आगे देखेंगे चिरेड़, देर से। चिरम, देर से। बिना, बिना। अलम, पर्याप्त। अभिता या उभयता, दोनों ओर। सर्वतः, परिता, चारों ओर। कदापि, कभी भी। कदा, कभी। अपि, भी। अपितु, बल्कि। हुम, क्रोध सूचक। अधुना, अब। अध, आज। इदानीम, इस समय, ठीक है। आगे देखेंगे देखेंगे अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, अधा, क्या लिखा हो, अधा, तो आप बताएंगे नीचे, ठीक है। और लिखा हो अर्ध, ऐसा, तो आधा, अर्ध, आधा, आधा नीचे, और अध मैंने नीचे लिख दिया, जिसका मतलब होता है क्या होता है, अध का आज, ठीक है। आगे देखेंगे प्राक, पहले, प्राक का मतलब पहले, ठीक। प्राक का मतलब पहले। नक्तम, नक्तम लिखा हो, ये याद रखेंगे, इसका मतलब रात्रि में, नक्तम का मतलब रात्रि में, ठीक है। नक्तम का मतलब रात्रि में।
तो अधा नीचे अर्ध आधा प्राक पहले नक्तम रात्रि में। बामथ क्या लिखा हो शब्द, बामथ बाई ओर, बामथ बाई ओर। ये बहुत होते हैं लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। सनई सनई, सनई सनई, इससे क्या होगा, आपको अनुवाद बनाने में भी सरलता हो जाएगी। जब मीनिंग आती है तो अनुवाद अच्छे से बता लेते हैं। सनई सनई बार बार, सनई सनई बार बार, या फिर कभी कभी संस्कृत में इसी सनी सनई को भूया भूया भी कहते हैं, भूया भूया भी कहते हैं, एक ही मतलब हो गया, ठीक। भूया भूया भी कहते हैं। लिखा हो इयो, क्या लिखा हो इयो, इसका मतलब होता है तरह है। और लिखा हो एओ, इसका मतलब होता है ही, ठीक है। लिखा हो चा, तो इसका मतलब होता है और, सभी को पता है। एओ ही, इयो तरह, चा और, ठीक है। आगे लिखेंगे तूषडीम, ये याद रखेंगे, तूषडीम मौन, तूषडीम का मतलब मौन। तो ये आपने देखे इतने, तो आगे हम आगे और बताएंगे कुछ। इतना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। आगे देखो, जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, संस्कृत में बाढ़म, याद रखेंगे, बाढ़म, अच्छा। हिंदी में क्या, अच्छा, ठीक है। या फिर इसी को कभी कभी दूसरी भाषा में कह देते हैं शोभनम, क्या कह देते हैं, अच्छा, ठीक है। तो दो दो जहां होती हैं वो मैं बता देती हूँ, बाढ़म अच्छा, शोभनम अच्छा, ठीक। आगे देखेंगे, लिखा हो, क्या लिखा हो, शाश्वत, शाश्वत हमेशा, सदा, ठीक, ऐसा, हमेशा से, जो हमेशा बना रहा हो उसे क्या कहेंगे, शाश्वत। आगे देखेंगे असकृत, ये शब्द पूछा जाता है, असकृत बार बार, असकृत का मतलब है बार बार, ठीक है। जबकि मैंने सनई सनई, उस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सनई सनई का मतलब होता है धीरे धीरे, भूया का मतलब बार बार, सनई सनई का मतलब धीरे धीरे, ठीक है, सॉरी इसके लिए, धीरे धीरे। और भूया का मतलब बार बार, और अश्कृत का मतलब भी बार बार, ठीक। देख लेंगे, मिस्टेक हो गई थी। अगर यहाँ लिखा हो सुकृत, क्या लिखा हो, सुकृत, इसका मतलब होता एक बार। कभी कभी इसका अपोजिट भी पूछ लेते हैं असकृत का, जब असकृत का मतलब बार बार तो इसका उल्टा सुकृत, जिसका मतलब एक बार। तो असकृत का अपोजिट या उल्टा क्या हो सकता है, विलोम शब्द, असकृत का सुकृत हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे नाना, इसे हिंदी में नाना कहते हैं, संस्कृत में नाना का मतलब अनेक प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से, ठीक है। नो, देखो इंग्लिश में नो का मतलब नहीं होता है, तो संस्कृत में भी नो का मतलब नहीं या मत होता है, ठीक। नो का मतलब क्या होता है, नहीं और मत होता है। आगे देखेंगे पृथक, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है, दूर, पृथक, बिना, नाना आदि, ठीक। मृषा, मृषा, मृषा का मतलब झूठ, तो ऐसे कभी अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। बरम, बरम का मतलब श्रेष्ठ, बरम का मतलब श्रेष्ठ, ठीक है, बरम का मतलब श्रेष्ठ। और जैसे बाढ़म का अच्छा बताया था, शोभनम का, तो यही एक शब्द यही लिख दे रहे हैं, अगर कहीं साधु लिखा हो तो भी उसका मतलब अच्छा होता है। साधु, साधु कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, तो इसलिए साधु का मतलब भी अच्छा होता है। तो इस तरह से ये शब्द तो बहुत हैं, लेकिन लगभग हमने वो शब्दों को जाना जिनका अर्थ ज्यादातर पूछा जाता है,
या फिर कहीं ना कहीं कोई वाक्य प्रयोग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो साधु का मतलब अच्छा, बाढ़म का अच्छा, सोनम का अच्छा, शाश्वत का हमेशा, असकृत बार बार, सुकृत एक बार, नाना अनेक बार, नो नहीं मत, पृथक अलग, मृषा झूठ, वरम श्रेष्ठ। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, अधा नीचे, अर्ध आधा, प्राक पहले, नक्तम रात्रि में, बामत माई और, शनै शनै धीरे धीरे, याद रखेंगे, शनै शनै धीरे धीरे, भूया भूया बार बार, एव तरह, एव ही, चा और तूषड़ी मौन। इसके आगे भी बहुत सारे वाक्य प्रयोग हैं, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि इनको एक दो वाक्यों में देखेंगे, इनसे और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे लिखा हो कि वाक्यों में इनका कैसे प्रयोग करेंगे, अव्यय का वाक्यों द्वारा प्रयोग, अव्यय का वाक्यों द्वारा प्रयोग। ठीक, तो अभी बता रहे कि आपको कैसे और पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखा हो पहला वाक्य, अद्य अद्य अहम, अद्य अहम न गमिष्यामि, अद्य अहम न गमिष्यामि, क्या लिखा हो, अद्य अहम न गमिष्यामि। इसमें आपसे ऐसा कोई वाक्य दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें अव्यय बताओ कौन सा है, तो आपको पता अहम का रूप चलता है, ना नहीं से संबंधित है, गमिष्यामि धातु है। ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आपको अध दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा, अध दिखाई दे रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अध, यहाँ पे ये अध हो जाएगा आपका अव्यय। ठीक, कौन सा अव्यय है, कौन सा क्या नहीं है, इस तरह से कोई भी वाक्य आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जैसे लिखा हो, दूसरा लिखा हो, स्वहा स्वहा त्वं कुत्र, स्वहा त्वं कुत्र गच्छसि, गमिष्यति, गमिष्यसि। क्यों, क्योंकि ये कल वाला आने वाला है, तो इसके साथ लट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर ये बीता हुआ होता तो भूतकाल की होती। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि इस वाक्य में कौन अव्यय है या फिर कितने अव्यय हैं, तो स्वाहा माने कल, जैसा कि मैंने लिखवाया था, आने वाले या फिर बीते हुए कोई भी कल होते हैं तो वो अव्यय होते हैं। और यहाँ एक शब्द कुत्र भी लिखा है, मैंने बताया था कुत्र का मतलब कहाँ, तो यहाँ स्वा भी अव्यय है और कुत्र भी अव्यय है। त्वम का रूप चलता है, गमस्यति धातु है, इसका भी रूप चलता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, कितने अव्यय हैं और वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके दो शब्द अव्यय हैं, स्वाहा और कुत्र। ठीक, अगला वाक्य लिखेंगे, अगला लिखेंगे, सीता सीता बही, सीता बही गच्छति। बहुत सरल, सरल लिख दिया मैंने। लिखा है कि सीता बाहर जाती है, तो सीता संज्ञा है, रूप चलता है, गच्छति क्रिया है, रूप चलता है। तो यहाँ सिर्फ हमारा क्या बचा अव्यय के लिए, बही। बही का मतलब बाहर, सीता के साथ लगाओ तब भी बही, राम के साथ लगाओ तब भी बही, या फिर किसी के साथ भी लगाओ, हमारा बही तो बही रहता है। अगला जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, वालिका वालिका अत्र, बालिका अत्र आगच्छति। इसी तरह सरल वाक्य आपको दिए जाएंगे, बालिका अत्र आगच्छति, बालिका यहाँ आती है। क्या लिखा, बालिका यहाँ आती है। तो आपको सरल भाषा में दिखाई दे रहा है कि जो अत्र है, यहाँ है, ये क्या है, ये अव्यय है। अगला लिखा हो कि क्या लिखा हो, अचिरम अचिरम सा गतवान, अचिरम सा गतिवान, शीघ्र ही वह चला गया, शीघ्र ही वह चला गया। तो जैसा कि अचिरम शब्द है, सा का रूप चलता, गतिवान क्रिया है, तो जैसे ही मतलब कोई भी ऐसे वाक्य हो सकते हैं, वाक्यों के प्रयोग द्वारा पूछा जा सकता है कितने अव्यय हैं या नहीं भी, इस तरह से, या इनमें से जो भी शब्द का वाक्य प्रयोग होगा उसमें सब में क्या होगा, वो सब अव्यय होंगे। और अव्यय क्या होते हैं, अव्यय होते हैं जो किसी भी काल वचन कारक काल के अनुसार ना बदलें। ठीक है,
तो एक बार इतना आपने जान लिया। हमने इसमें दूसरी हेडिंग आपको निपात भी लिखवाई थी, तो सिर्फ 5 मिनट में जानेंगे कि निपात क्या होता है। दूसरी हेडिंग में हमने अव्यय के साथ एक शब्द लिखवाया था आपको, निपात। क्या लिखवाया था अव्यय के साथ? एक मैंने शब्द लिखवाया था आपको अव्यय के साथ, निपात। तो जब भी कभी ऐसा शब्द आपको लिखा मिले और आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो बताएंगे कि है तो एक प्रकार का ये अव्यय ही। क्या है? एक प्रकार का अव्यय ही है, लेकिन ये अव्यय थोड़े से दबाव सूचक शब्द कहे जाते हैं। दबाव सूचक शब्द कहे जाते हैं, मतलब कि इन अव्यय को बोलने के लिए अधिक प्रयास, मतलब अधिक मतलब प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है। जैसे कहा मैंने यहाँ काम किया, इस तरह से, यहाँ मतलब कि कहाँ किया, इस तरह से। और अगर अपी ही थोड़ा प्रेशर देके शब्द लग जाएं तो उनको निपात कहते हैं। सरल भाषा में संस्कृत में जो निपात है वो दबाव सूचक शब्द होते हैं, ठीक है। और निपात भी एक प्रकार का अव्यय होता है, ये भी किसी भी कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है। अगला देखेंगे कि अब जो निपात होते हैं वो भी जैसे कि कुछ निपात जैसे अव्यय जिस प्रकार से होते थे उसी प्रकार संबंध बोधक निपात होते हैं। संबंध 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, संबंध बोधक निपात, ठीक है। संबंध बोधक निपात, तो क्या करते हैं संबंध बोधक एक दूसरे से संबंध बताते हैं। जैसे इसमें यावत तावत आदि आ सकते हैं। क्या आ सकते? यावत तावत, ठीक है। और यथा, ऐसे शब्द कुछ आते हैं। जबकि ये भी देखो अव्यय है, लेकिन इनको प्रेशर देके मैंने कि यथा ऐसा ही किया था, इस तरह से। दूसरा है आपका जो संबंध बोधक के बाद दूसरा समुच्चय बोधक, इसमें अव्यय में भी था। समुच्चय बोधक जो जोड़ने के ऐसे निपात जो जोड़ने का काम करें, समुच्चय बोधक निपात, ठीक है। चा अपितु, चा अपितु किंतु, चा अपितु किंतु, ठीक है। चा अपितु किंतु। और अगला तीसरा है, तीसरा विस्मयादि बोधक, उसमें भी था विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि आश्चर्यजनक कोई भी शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक निपात कहे जाते हैं। जैसे हा हंत, हा हंत, या फिर अरे छिक दी आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको विस्मयादि बोधक निपात कहते हैं। इस तरह से निपात भी, वैसे तो ऐसा इनका प्रकार पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे होते हैं। तो बाय चांस कभी पूछ ले कि कौन जोड़ने का काम कर रहा है, कौन संबंध बताने का काम कर रहा है, कौन आश्चर्यजनक बताने का काम कर रहा। अरे ऐसा क्या हो गया, दबाव सूचक से बोले, लेकिन बोले कैसे? हा अरे हंत के साथ, तो विस्मयादि बोधक निपात हो जाता है। तो आपने देखा कि निपात क्या होता है या फिर अव्यय क्या होता है, सभी आपने समझ लिया। और दोनों ही किसी भी कारक काल के अनुसार ना बदलने वाले शब्द होते हैं। तो अगले हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही संस्कृत में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।